हेलो एवरीवन, वेलकम टू वंस अगेन एजुकेशन राइज। आज हम करेंगे हिंदी साहित्य का पेपर सॉल्यूशन, जो पेपर हमें भेजा है जसराज प्रजापति ने बाड़मेर से। तो आइए देखते हैं हिंदी साहित्य के इस पेपर में कौन कौन से प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है, देवसेना का गीत किस कवि द्वारा रचित है? तो ये तो जग प्रसिद्ध है, जयशंकर प्रसाद इसके कवि हैं। देवसेना और कार्नेले का गीत जयशंकर प्रसाद का है। दूसरा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा उपन्यास अज्ञेय द्वारा रचित नहीं है? सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन। अज्ञेय का उपन्यास नदी के द्वीप इनका उपन्यास है। शेखर एक जीवनी भी है। अपने अपने अजनबी भी इन्हीं का उपन्यास है, लेकिन कंकाल इनका उपन्यास नहीं है। कंकाल, इरावती और तीतली ये जयशंकर प्रसाद के उपन्यास हैं। अगला है, तुलसीदास द्वारा रचित भरत राम का प्रेम किस काव्य से उद्धृत है? कवितावली, गीतावली, रामचरितमानस और विनय पत्रिका। तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन स, रामचरितमानस। लेकिन याद रखिएगा, अगर इससे भी आगे बढ़कर के प्रश्न पूछा जाता है तो याद रखना है कि ये रामचरितमानस के अयोध्या कांड से लिया गया है। अगला प्रश्न है चौथा, संवदिया कहानी के लेखक कौन है? तो संवदिया कहानी के लेखक हैं फणेश्वर नाथ रेणु। हरि गीतिका छंद के प्रत्येक चरण में मात्राएं कितनी होती हैं? तो हरि गीतिका एक सममात्रिक छंद है और इसके प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती है ना। प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं निश्चित हैं, तो सममात्रिक छंद हो गया। और 16 और 12 पर यति होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माली आवत देख के कलियन करी पुकार, फूली फूली चुनी लिए काली हमारी बार। इसमें अलंकार कौन सा है? तो इसमें अन्योक्ति अलंकार है ना। अन्य उक्ति के माध्यम से जब किसी बात को समझाने की कोशिश की जाती है, समझाया जाता है, तो वहाँ पर अन्योक्ति अलंकार होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, गीतिका के आरंभ में कितनी मात्राएं जोड़ देने से हरि गीतिका बनता है? तो चूंकि गीतिका में 26 मात्राएं होती हैं और 14 और 12 पर यति होती है, और हरि गीतिका में 28 मात्राएं होती हैं, 16 और 12 पर यति होती हैं, तो 2 मात्राओं का फर्क रहता है। जो प्रथम चरण है उसमें 2 मात्राएं इसमें जोड़ी जाती हैं गीतिका में, तो उसमें हरि गीतिका बन जाता है। अलंकार किसे कहते हैं? तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले गुण धर्मों को अलंकार कहते हैं। सूरदास की झोंपड़ी प्रेमचंद के किस उपन्यास का अंश है? ये उनके रंगभूमि उपन्यास का अंश है। रूप सिंह कितने वर्ष बाद भारत गांव आया था? तो रूप सिंह अपने गांव माही 11 वर्ष बाद अपने मित्र के साथ आया था। समाचार लेखन में किस शैली का प्रयोग किया जाता है? उल्टा पिरामिड शैली का प्रयोग किया जाता है। काव्य में जहाँ पर कारण न होने पर भी कार्य हो जाए, वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? तो वहाँ पर विभावना अलंकार होता है ना। उदाहरण इसका एक जग प्रसिद्ध उदाहरण है कि बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे वेदी नाना। तो ये जो उदाहरण है ये विभावना अलंकार का है, याद रखिएगा। परिभाषा उदाहरण, परिभाषा उदाहरण, प्रत्येक की एक परिभाषा, प्रत्येक अलंकार की और उसका एक उदाहरण और उसकी परिभाषा अवश्य याद रखिए। नेक्स्ट है, 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों द्वारा किसी विशेष उद्देश्य से आमने सामने की बातचीत को संचार कहा जाएगा। कच्चा चिट्टा के लेखक बृजमोहन व्यास हैं और प्रेमधन का पूरा नाम है उपाध्याय बद्री नारायण चौधरी प्रेमखन। सूरदास की झोपड़ी में आग किसने लगाई थी? भैरव ने लगाई थी। रूप सिंह के गांव का नाम क्या था? माही था। कार्नेलिया का गीत जयशंकर प्रसाद के कौन से नाटक से लिया गया है? कार्नेलिया का गीत चंद्रगुप्त नाटक से लिया गया है और देवसेना का गीत उनके स्कंदगुप्त नाटक से लिया गया है। गीत गाने दो मुझे कविता किस कवि की रचना है? गीत गाने दो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। अपनी वेदना को भूलने के लिए कवि गीत गाना चाहते हैं, सरोज स्मृति भी इन्हीं की रचना है। तो ये तो हमने किए छोटे क्वेश्चंस। अब यहाँ पर देख लीजिए, थोड़े से बड़े क्वेश्चंस हैं, आप लोग देख लीजिए, कहीं इसमें से रिपीट हो सकता है। बालक ने क्यों कहा कि मैं यावत जन्म लोक सेवा करूंगा? प्रियतमा के दुख के क्या कारण है? हारेऊ खेल जितावई मोही भरत का कथन है। राम के वन गमन के बाद उनकी वस्तुओं को देखकर माँ कौशल्या कैसा अनुभव करती है? पत्रकारीय लेखन में किस तरह की भाषा का इस्तेमाल होता है? कहानी कहने या लिखने के लिए मनुष्य में क्या मूल भाव होना चाहिए? और ये एक अपठित काव्यांश है। और यहाँ पर देख लीजिए, ये तो है तो पद्यांश, लेकिन ऊपर लिखा है काव्यांश जबकि पद्यांश है। और उसके बाद में ये एक काव्यांश है। ठीक है, तो ये है एक पेपर था और इसके प्रश्न है। और यहाँ पर देख लीजिए, ये जो कोरोना वायरस 21वीं सदी की महामारी प्रत्येक पेपर में पूछा जा रहा है, याद रख लीजिएगा। इस पर जरूर बना के जाइए, आपको दूसरे टॉपिक ढूंढने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मोबाइल फ़ोन और कोरोना वायरस, ठीक है। और ये हैं बड़े क्वेश्चन, बड़ी हवेली से बुलावा और ये, ठीक है। तो थैंक यू, और आगे भी आपको इसी तरीके से इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मिलते रहेंगे। धन्यवाद।